हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम रीडिंग अभियान सप्ताह 3 की सभी वर्कशीट हल करेंगे। बच्चों, आपको मालूम है सप्ताह 3 में आपकी वर्कशीट 12, 13, 14, 15, 16, 17 आई थी। तो हम इन्हें एक एक करके इस वीडियो में हल करेंगे। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली पठन अभियान की कार्यपत्रक संख्या 12 हल करेंगे, जो कि दिनांक 31 जनवरी 2022 की है। बच्चों, ये गतिविधि पत्रक कक्षा 6ठी से 8वीं अर्थात कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं के छात्र छात्राओं के लिए है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपनी अध्यापक अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। कविता। कौवा और कोयल। रखे टोकरी सिर पर कोयल, इठलाते इठलाते आई। कौवे के घर की चौखट पर सब्जी ले ले टेर लगाई। कौवा बोला, नहीं पता क्या कितनी ज़्यादा है महंगाई। सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा है तेरा भाई। ऐसा कहकर कौवे जी ने आसमान में दौड़ लगाई। फिर नीचे आकर मुन्ना की रोटी झपटी छीनी खाई। कौवे की हरकत को दुनिया वालों ने समझा चतुराई। छीन छीन कर खाने में ही लोग समझने लगे भलाई। पर चिड़ियों ने चुग चुग दाना जीवन की सच्चाई बताई। कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई। तो बच्चों, कैसी लगी कविता आपको? चलिए अब इस कविता के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। इस कविता के आधार पर बताएं। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, चलिए इन्हें करते हैं। पहला, इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको उन शब्दों को लिखना है जिनके अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आप उन शब्दों को लिखेंगे जिनके अर्थ समझने में या उच्चारण में आपको कठिनाई आई। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेर, जिसका अर्थ होता है पुकारना। इठलाते, इसका अर्थ होता है इतराना। सुखदाई का अर्थ होता है सुख देने वाला। और परिश्रम, परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत। दूसरा प्रश्न है, आपको कौवे या चिड़िया में से किसका जीने का तरीका पसंद आया और क्यों? तो बच्चों, अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपको कौवे और चिड़िया में से किसका जीने का तरीका पसंद आया और क्यों। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मुझे चिड़िया का जीने का तरीका पसंद आया क्योंकि चिड़िया अपनी मेहनत से चुग चुग कर दाना खाती है। वह कौवे की तरह किसी का खाना छीनकर अपना पेट नहीं भरती। तीसरा प्रश्न है, इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदलकर अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सुनाएं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदलकर अपने शिक्षक या शिक्षिका को सुनाना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदलकर अपने शिक्षक या शिक्षिका को सुनाएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसे इस प्रकार लिखा है। एक बार एक कोयल अपने सिर पर सब्जियों का टोकरा लिए हुए बोली, सब्जी ले लो भाई। परंतु कौवा बोला, इतनी महंगाई है, मैं सब्जी नहीं ले सकता। ऐसा कहकर वह आसमान में उड़ गया। तभी नीचे खड़े एक बच्चे की रोटी कौवे ने झपट ली और खा ली। परंतु वहीं पर चिड़ियों ने चुग चुग कर दाना खाया क्योंकि परिश्रम का फल मीठा होता है। तो इसी प्रकार आप इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदलकर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली पठन अभियान गणित की वर्कशीट हल करेंगे, जो कि 1 फरवरी 2022 की है। बच्चों, आज की वर्कशीट संख्या 13 है। यह कक्षा 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है सांप सीढ़ी का खेल। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं।
आओ खेलें सांप सीढ़ी, लेकर आओ अपनी मूडी। इस खेल का मजा लें और करें कुछ लिखा पढ़ी। गोटी कभी ऊपर कभी नीचे, पासा फेंको आंखें मीचे। कभी 6 आए कभी कट जाए, देखो कौन आखिर तक पहुँचे। तो बच्चों, क्या आपने कभी सांप सीढ़ी का खेल खेला है? नहीं? अगर नहीं खेला है तो एक बार ज़रूर खेलना है। यह बड़ा ही मज़ेदार खेल है। इसमें हम पासा फेंकते हैं, कभी 1 आता है, कभी 6 आता है, कभी 2, कभी 3। जितना अंक आता है उतने अंक हम आगे बढ़ते हैं। सीढ़ी पर गोटी पहुंचती है तो ऊपर चढ़ जाते हैं, सांप पर पहुंचती है तो कट के गोटी नीचे सांप की पूंछ तक आ जाती है। तो यहाँ पर आवश्यक सामग्री दी गई है, एक पासा, अलग अलग रंगों की गोटियाँ। तो आपको इस खेल को खेलने के लिए क्या चाहिए? एक पासा और अलग अलग रंगों की गोटियाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सांप सीढ़ी बनाई गई है। इसी प्रकार का खेल आप अपने घर पर बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। चलिए इन्हें पढ़ते हैं और करते हैं। पहला प्रश्न, अपने परिवार के सदस्यों के साथ यह खेल खेलें और लिखें। बच्चों, यहाँ पर एक तालिका दी गई है। आप अपने परिवार के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेलेंगे। यहाँ तालिका में खिलाड़ियों का नाम, तो आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम यहाँ लिखेंगे। आपका उनसे संबंध, तो आप उनसे अपना संबंध लिखेंगे आयु वर्षों में, और आयु वर्षों में लिखेंगे। तो यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए इसे इस प्रकार बनाया। रोहन, मैं स्वयं, आयु 12 वर्ष। दूसरा, राधा, आपका उनसे संबंध बहन, आयु वर्षों में 10 वर्ष। तो इसी प्रकार आप तालिका भरेंगे। यदि आपके परिवार में सदस्य ज़्यादा हैं तो आप उनके नाम और उनसे संबंध यहाँ पर लिखेंगे और उनकी आयु भी वर्षों में लिखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। रीमा, नीरा और रूपा ने भी ये खेल खेलना शुरू किया। आइए पता लगाएं कि कौन सा खिलाड़ी सबसे आगे है। तो बच्चों, यहाँ पर तालिका दी गई है जिसमें खिलाड़ी रीमा की चाल, नीरा, रूपा, इन खिलाड़ियों के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर पासे पर जो उनकी चाल पर संख्या आई थी वो दिखाई गई है। फिर उन संख्याओं को यहाँ जोड़ना है और बाद में उसे टोटल करके अंकों में लिखना है और फिर शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले रीमा की चाल, रीमा के पासे पहले आया 6, फिर 2, फिर 4, फिर 1, फिर 3, फिर 6। अब इन सबको जोड़ेंगे। 6 + 2 + 4 + 1 + 3 + 6। तो अंकों में इनका कुल जोड़ हो जाएगा 22 और इसे शब्दों में लिखेंगे 22। इसी प्रकार नीरा की चाल, पहले 3 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया और फिर 6। अब इन्हें जोड़ेंगे। 3 + 5 + 1 + 4 + 6 + 6। तो अंकों में कुल जोड़ हो जाएगा 25। फिर इसे शब्दों में लिखेंगे 25। अब रूपा की चाल, पहले 4 आया, फिर 5, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 6 आया, फिर 5 आया। अब यहाँ जोड़ करेंगे। 4 + 5 + 4 + 6 + 6 + 5। अंकों में जोड़ लिखेंगे 30, शब्दों में लिखेंगे 30। अब यहाँ पर लिखा है पता लगाएं कि कौन सा खिलाड़ी सबसे आगे है। तो कौन सा खिलाड़ी सबसे आगे है? रूपा। प्रश्न 3 करते हैं। अगर रूपा खेलते हुए 14 अंक पर हो और उसकी अगली चाल 6 हो तो वो कहाँ पहुँचेगी? तो बच्चों, 14 में 6 जमा करेंगे तो कितना टोटल आएगा? 20। तो यहाँ हम लिखेंगे 20। रूपा कहाँ पर होगी? 20 पर। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 14 सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये एक्टिविटी शीट 2 फरवरी 2022 की है, 2 फरवरी 2022, और यह क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट इसे करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। These simple things, ये सरल बातें। The simplest things in life are best, जीवन में साधारण बातें ज़्यादा अच्छी होती हैं। कौन कौन सी वो साधारण बातें हैं? जैसे a patch of green, a small bird's nest,
a drink of water fresh and cold, the taste of bread, a song of old। तो यहाँ पर बताया गया है कि जीवन में जो सिंपलेस्ट चीज़ें होती हैं वही ज़्यादा अच्छी होती हैं, जैसे कि अ पैच ऑफ ग्रीन, एक छोटे पक्षी का घोंसला, अ ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रेश एंड कोल्ड, और पीने के लिए स्वच्छ और ठंडा पानी, द टेस्ट ऑफ ब्रेड, और ब्रेड का स्वाद, अ सॉन्ग ऑफ ओल्ड, और एक पुराना गाना। तो ये सभी जीवन में सरल बातें हैं जो ज़्यादा अच्छी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज आर द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये महत्वपूर्ण चीज़ें? द लाफ्टर ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की हंसी, अ फेवरेट बुक, एक मनपसंद किताब, फ्लावर्स ग्रोइंग वाइल्ड, खूब सारे उगे हुए फूल, अ क्रिकेट सिंगिंग इन अ शेडी नोक, छायादार नुक्कड़ पर क्रिकेट की आवाज़, झिंगुर की आवाज़, अ बॉल दैट बाउंसेस हाई, एक ज़्यादा उछलने वाली, ऊंचा उछलने वाली गेंद, अ समर शॉवर, और गर्मी में बारिश, अ रेनबो इन द स्काई, आकाश में इंद्रधनुष, द टच ऑफ अ लविंग हैंड, और प्यार भरे हाथों का स्पर्श, एंड टाइम टू रेस्ट, और आराम करने का समय। दीज सिंपल थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट। ये सभी सिंपल चीज़ें लाइफ में बेस्ट होती हैं। बच्चों, इस पोएम को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। चलिए पोएम पढ़ने के बाद अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इन एक्टिविटीज़ को करते हैं। पहली एक्टिविटी है अंडरलाइन ऑल द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। अब पोएम में जितने भी राइमिंग वर्ड्स आए हैं उन्हें आप अंडरलाइन करेंगे। कौन कौन से राइमिंग वर्ड हैं जो आप पोएम में अंडरलाइन करेंगे? बेस्ट, नेस्ट, कोल्ड, ओल्ड, चाइल्ड, वाइल्ड, बुक, नुक, रेस्ट, बेस्ट। तो ये राइमिंग वर्ड्स पोएम में आए हैं, आप इन्हें अंडरलाइन करेंगे। चलिए सेकंड एक्टिविटी देखते हैं। सेकंड एक्टिविटी में कहा गया है फ्रॉम द पोएम लिस्ट ऑल द सिंपल थिंग्स विच गिव अस जॉय। तो आपको पोएम में से उन सभी चीज़ों को, सिंपल चीज़ों को यहाँ लिखना है जिन्हें से हमें जॉय, जो हमें आनंद देती हैं। तो कौन कौन सी सिंपल चीज़ें पोएम में बताई गई हैं? अ पैच ऑफ ग्रीन, अ स्मॉल बर्ड्स नेस्ट, a drink of water fresh and cold, the taste of bread, the laughter of a child, a favorite book, flowers growing wild, a ball that bounces high, a summer shower, a rainbow in the sky, the touch of a loving hand, time to rest। तो यहाँ पर ये सिंपल बातें बताई गई हैं पोएम में। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी थर्ड में ऐड मोर टू दिस लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल द कूल ब्रीज ऑन अ हॉट समर डे। जो आपने लिस्ट पोएम में से बनाई है अब उसमें कुछ और ऐड कीजिए, जैसा कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है द कूल ब्रीज ऑन अ हॉट समर डे, गर्मी के दिनों में ठंडी हवा के झोंके। तो इसी तरह से आप यहाँ पर कुछ और ऐड करेंगे जिनसे जॉय मिलता है, आनंद मिलता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे फर्स्ट डांसिंग इन रेन, बरसात में नाचना, वॉकिंग ऑन ग्रास, घास पर चलना, जंपिंग ऑन स्नो, बर्फ पर उछलना, द हॉट टी इन द विंटर, सर्दियों में गर्म चाय, प्लेइंग विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ खेलना, फीडिंग बर्ड्स, पक्षियों को दाना खिलाना, हेल्पिंग एंड ओबेइंग एल्डर्स, बड़ों की मदद करना और उनका कहना मानना, स्विमिंग इन पूल, और स्विमिंग पूल में तैराकी करना, स्विमिंग करना, वॉचिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, द सनराइज एंड द सनसेट, सूर्योदय और सूर्यास्त और प्रकृति की सुंदरता को देखना। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब एक्टिविटी 4, ड्रॉ सम ऑफ दीज एंड कीप देम इन अ स्क्रैप बुक टाइटल्ड माई फेवरेट सिंपल थिंग्स इन लाइफ। तो आपको एक स्क्रैप बुक में
इन सभी चीज़ों को जिनको आपने बताया है, पोएम में आई हैं और जिनको आपने बताया है, उनकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। अपनी स्क्रैप बुक में उनकी पिक्चर लगानी है और उसे टाइटल देना है माय फेवरेट सिंपल थिंग्स इन लाइफ। बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लगा दी हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से अपनी स्क्रैप बुक तैयार कर सकते हैं और उसमें इसी प्रकार पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं या आप उनमें पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली पठन अभियान की वर्कशीट 15 हल करेंगे, जो कि 3 फरवरी 2022 की है। बच्चों, ये गतिविधि पत्रक कक्षा 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए है, अर्थात कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चे इस कार्यपत्रक को हल करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम एक कविता का पाठ करते हैं। आप इस कविता को पढ़िए और सोचिए कि इस कविता में किसके बारे में बात की गई है। इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा कीजिए। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। तुमने क्या नहीं देखा, आग सी झलकती मैं, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको दिन रात झुलसाती मैं। तुमने क्या नहीं देखा, बाढ़ सी उमड़ती मैं, रिमझिम बरसाती मैं। नहीं मुझे पहचाना, धूल भरी आंधी में तिनका सा उड़ाती मैं। जानोगे तब जब कोहरे से घिर जाऊंगी, ठंड से सिकुड़ जाऊंगी। मैं क्या हूँ, मौसम, हर साल हर बार 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 आऊंगी मैं। तो बच्चों, कैसी लगी कविता आपको? चलिए कविता पढ़ने के बाद अब नीचे अभ्यास कार्य को करते हैं। प्रश्न 1, इस कविता में कौन कौन से शब्द आपको कठिन लगे उन्हें लिखिए। तो बच्चों, इस कविता में जो भी शब्द आपको कठिन लगे उन्हें आपको यहाँ लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मुझे जो कठिन शब्द लगे मैंने उन्हें यहाँ लिखा है। झलकती, झुलसाती, रिमझिम, उमड़ती, तिनका, जीव जंतु, सिकुड़, घिर, आंधी, कोहरा। तो मुझे कविता में ये शब्द कठिन लगे, मैंने इन्हें यहाँ लिख दिया है। प्रश्न 2, इस कविता में किन ऋतुओं की बात की गई है, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे। इस कविता में निम्नलिखित ऋतुओं की बात की गई है। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु। प्रश्न 3, आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है, उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने मनपसंद मौसम के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं और बताना है कि आपका मनपसंद या आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है, मुझे सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा लगता है। इसे शीत ऋतु भी कहते हैं। यह नवंबर से लेकर फरवरी महीने रहती है। सर्दी के मौसम में हम गर्म व ऊनी कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में दिन छोटे व रातें लंबी हो जाती हैं। सर्दियों में हम गर्म पेय पदार्थों का सेवन करते हैं। सर्दियों में हम मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी आदि खाते हैं। इसके अलावा भी अन्य बातें हम यहाँ लिख सकते हैं, परंतु हमें केवल 5 वाक्य लिखने थे, तो आप इनमें से कोई भी 5 वाक्य लिख सकते हैं। बच्चों, आप इसके अलावा भी अन्य मौसम के बारे में लिख सकते हैं, जो भी मौसम आपको अच्छा लगता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कौन सी ऋतु कब से कब तक होती है, इसके बारे में अपने परिवार में चर्चा कीजिए। तो बच्चों, आपको अपने परिवार में चर्चा करनी है कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कौन सी ऋतु कब से कब तक होती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, वसंत ऋतु मार्च से अप्रैल तक, ग्रीष्म ऋतु मई से जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से अगस्त तक, शीत ऋतु फरवरी से नवंबर तक। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली पठन अभियान की वर्कशीट 16 हल करेंगे, जो कि 4 फरवरी 2022 की है। बच्चों, आज गणित का गतिविधि पत्रक है, जो कि कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चों के लिए है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे
और यहाँ पर आप अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। चित्र के अनुसार कुछ गेंदों को समूह से निकाल दिया गया है। उस समीकरण पर गोला लगाइए जो ये बताए कि कितनी गेंदें बची हैं। सही उत्तर भी लिखिए। तो बच्चों आप देख सकते हैं चित्र में कुल 14 बॉल हैं जिसमें से 5 निकाल दी गई हैं, गोला लगाकर अलग कर दी गई हैं। तो 14 में से हम 5 कम कर देंगे तो शेष बचेगा 9। तो यहाँ पर जो समीकरण है 14 घटा 5 बराबर 9 आएगा, वह सही है। बाकी रिक्त स्थानों को भी हम भर देंगे। जैसे 14 जमा 5 19 होता है, 14 जमा 9 23 होता है, 14 घटा 5 9 होता है और 14 घटा 9 5 होता है। तो कुल बॉल 14 और उसमें से 5 को गोला लगाकर समूह से निकाल दिया गया है। तो 14 में से 5 गए तो आया उत्तर 9। तो यह वाला समीकरण सही है। चलिए दूसरा करते हैं। नीचे कुछ खटमल और कुछ डिब्बे दिए गए हैं। कितने डिब्बे और चाहिए ताकि खटमलों को डिब्बा मिल जाए? सही समीकरण पर गोला कीजिए और उत्तर लिखिए। तो बच्चों इसके लिए आपको सबसे पहले खटमलों को गिनना पड़ेगा। तो कुल कितने खटमल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल कुल 20 खटमल हैं। अब यहाँ डिब्बे कितने दिए गए हैं, इन डिब्बों को गिनते हैं। 2 4 6 8 9। तो 9 डिब्बे दिए गए हैं। तो हम 20 में से 9 डिब्बे घटाएंगे तो उत्तर आएगा 11। तो हमें शेष 11 डिब्बे और चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कौन सा समीकरण सही है। 20 घटा 4 बराबर 16, 20 घटा 9 बराबर 11, 20 जमा 10 होगा 30 और 10 घटा 9 बराबर 1। तो यहाँ समीकरण 20 घटा 9 बराबर 11 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिया और रीना कैरम बोर्ड खेल रही हैं। उनके पास 24 गोटियां और 2 स्ट्राइकर हैं। खेलते समय उन्होंने 4 गोटियां और 1 स्ट्राइकर खो दिए। अब उनके पास कितनी गोटियां और कितने स्ट्राइकर हैं? तो बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि रिया और रीना कैरम खेल रही हैं और उनके पास 24 गोटियां और 2 स्ट्राइकर हैं। ठीक है, खेलते समय उन्होंने 4 गोटियां और 1 स्ट्राइकर खो दिया। तो 24 में से हम पहले 4 गोटियां घटाएंगे तो बराबर आएगा 20 गोटियां और 2 स्ट्राइकर में से 1 स्ट्राइकर घटाएंगे तो आएगा 1 स्ट्राइकर। तो अब उनके पास कितनी गोटियां और कितने स्ट्राइकर बचे? 20 गोटियां और 1 स्ट्राइकर बचे। चलिए अगला करते हैं। आज सीमा का जन्मदिन है। उसने निर्णय लिया है कि वह पास के कैंसर सेंटर में जाएगी और कैंसर के रोगियों से मिलेगी। वह उनके साथ कुछ अच्छा समय व्यतीत करना चाहती थी। उसने 4 दर्जन केले खरीदे। उसके पास कुल कितने केले हैं? तो बच्चों आपको मालूम ही है कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। तो 4 दर्जन में कितने होंगे? तो हम इसे 4 गुना 12 बराबर 48 केले। तो कितने केले हुए? 48 केले। अब यहाँ पर कहा गया कुल 40 कैंसर रोगी थे और सीमा ने सभी को 1-1 केला बांटा था। सीमा के पास अब कितने केले बचे? अब हम 48 में से 48 केले हैं उसमें से 40 घटाएंगे। 40 केले बट गए तो शेष केले आ जाएगा 8। तो यहाँ लिखेंगे 8 केले। चलिए अगला करते हैं। क्या आप जानते हैं कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है? कैंसर के विषय में और जानकारी एकत्रित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है ताकि कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़े, इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहन मिले। तो आपको कैंसर के बारे में और जानकारी एकत्रित करनी है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। अब यहाँ अभ्यास। तो अभ्यास में आपको 10 घटा 4 तो 10 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6। 56 घटा 8, 56 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 48। 220 घटा 50 तो 220 में से 50 घटाने पर आएगा 170। 300 घटा 77 आएगा 223। 24 घटा 7 आएगा 17। 89 घटा 11 आएगा 78। 83 घटा 30 आएगा 53। 872 घटा 542 तो यहाँ आएगा 330।
क्योंकि 2 में से 2 घटाएंगे 0, फिर 7 में से 4 घटेगा 3 और 8 में से 5 घटेगा 3, तो उत्तर आएगा 330। यहाँ पर आपके लिए कहा गया है आप किसी भी तरीके से जैसे हाथ से लेकर अथवा मौखिक रूप से घटा सकते हैं, तो यहाँ हमने इसे मौखिक रूप से ही घटा दिया। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 17 सॉल्व करेंगे, जो कि 5 फरवरी 2022 की है। बच्चों, आज की एक्टिविटी शीट क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। मीन्स क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स इस वर्कशीट को करेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। हेलो चिल्ड्रन, होप यू आर हैविंग फन रीडिंग द स्टोरीज। हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आप कहानियाँ पढ़कर खूब मज़े कर रहे होंगे। इफ़ यू लाइक द मैसेज इन दिस पोएम, रिमेंबर टू फॉलो इट एंड स्प्रेड इट। अगर आपको इस पोएम में दिए गए संदेश अच्छा लगे तो उस संदेश का पालन करना और उसे औरों तक भी फैलाना। तो चलिए पोएम पढ़ते हैं। रिसाइकलिंग सॉन्ग। रिसाइकलिंग होता है पुनर्चक्रण, किसी भी चीज़ का पुनर्चक्रण करना, उसको दोबारा इस्तेमाल योग्य बनाना। सेव 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 योर पेपर्स। बचाओ 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 अपने कागज़। थ्रो दैम इन द बिन। उन्हें बिन में फेंको। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ। इससे हम पृथ्वी को बचाने में योगदान दे सकते हैं। इफ़ वी ऑल पिच इन। अगर हम सभी इस चीज़ में शामिल हो जाएं। किस चीज़ में? पेपर बचाने में और पेपर को बिन में डालने में, ताकि हमारी पृथ्वी बच सके। आपको मालूम है पेपर कैसे बनता है? पेड़ों को काटना पड़ता है पेपर बनाने के लिए, तो इसलिए हमें पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। सेव 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 योर बॉटल्स। बचाओ बचाओ अपनी बॉटल्स बचाओ, बोतलें बचाओ। थ्रो दैम इन द बिन। उन्हें यहाँ वहाँ नहीं, बिन कूड़ेदान में फेंकें। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ। हम पृथ्वी को बचाने में मदद कर सकते हैं। इफ़ वी ऑल पिच इन। अगर हम सभी इस कार्य में शामिल हो जाएं। नेक्स्ट है सेव 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 योर प्लास्टिक। बचाओ बचाओ अपनी प्लास्टिक बचाओ। थ्रो दैम इन द बिन। उसे कूड़ेदान में फेंकें। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ। पृथ्वी को बचाने में हम मदद कर सकते हैं। इफ़ वी ऑल पिच इन। अगर हम सभी इस चीज़ में शामिल हो जाएं। किसमें? कि प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना है, और अगर प्लास्टिक को फेंकना है तो कहाँ फेंकना है? बिन में, कूड़ेदान में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेव 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 योर कैन्स। थ्रो दैम इन द बिन। बचाओ बचाओ अपनी ये कैन्स। कैन्स कौन सी? जो कोका कोला या अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो कैन्स होती हैं या हार्ड ड्रिंक्स की कैन होती हैं, उन कैन्स को आपको सेव करना है, उनका कम से कम यूज़ करना है। अगर है तो उनको बिन में फेंकना है। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ इफ़ वी ऑल पिच इन। हम पृथ्वी को बचाने में हेल्प कर सकते हैं अगर हम सब शामिल हो जाएं। पिच इन का मतलब होता है शामिल होना। तो बच्चों, कैसी लगी पोएम आपको? चलिए इसे एक बार फिर से पढ़ते हैं। सेव 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 योर पेपर्स। थ्रो दैम इन द बिन। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ इफ़ वी ऑल पिच इन। सेव 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 योर बॉटल्स। थ्रो दैम इन द बिन। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ if we all pitch in. Save, save, save your plastics. Throw them in the bin. We can help to save the earth if we all pitch in. Save, save, save your cans. Throw them in the bin. We can help to save the earth if we all pitch in. तो बच्चों, रिसाइकलिंग सॉन्ग में मज़ा आया? तो आपको रिसाइकलिंग सॉन्ग में जो मैसेज था कि हमें चीज़ों को बचाना चाहिए और उन्हें बिन में डालना चाहिए और पृथ्वी को बचाने में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर स्प्रेड करें, फैलाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव सम मोर फन डूइंग दीज एक्टिविटीज़। आओ थोड़ा और
फन करते हैं इन एक्टिविटीज़ को करके। कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? फर्स्ट, अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। आपको पोएम में दिए गए राइमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। कौन कौन से अंडरलाइन वर्ड होंगे? राइमिंग वर्ड्स। तो इस पोएम में बच्चों जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो हैं बिन और इन। कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं? बिन और इन। तो इन्हें हम अंडरलाइन करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, प्ले द सॉन्ग रो 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 द बोट। नाउ सिंग द पोएम गिवन अबाव इन द सेम ट्यून, एन्जॉय। तो अब आपको एक सॉन्ग गाना है, रो 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 द बोट। इस गाने को गाना है सेम ट्यून में, जो अभी हमने रिसाइकलिंग सॉन्ग गाया था उसी तरह से हमें इस सॉन्ग को गाना है। तो इसे आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है, रो 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 योर बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम, मैरिली 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 लाइफ इज़ बट अ ड्रीम। रो 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 योर बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम, मैरिली 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 लाइफ इज़ बट अ ड्रीम। तो आपको इसी प्रकार इस सॉन्ग को यहाँ गाना है। आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। 4 टाइम्स हम इसको गाएंगे, 2 बार गा चुके हैं। फिर लिखते हैं, रो 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 योर बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम, मैरिली 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 लाइफ इज़ बट अ ड्रीम। रो 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 योर बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम, मैरिली 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 लाइफ इज़ बट अ ड्रीम। तो यहाँ हमने इस सॉन्ग को यहाँ गा दिया है। नेक्स्ट करते हैं, ट्राई टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग इन योर ओन वॉइस। अब आपको अपनी ओन वॉइस, अपनी आवाज़ में इस सॉन्ग को रिकॉर्ड करना है। प्ले इट फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू स्प्रेड द मैसेज। और इसे प्ले करना है अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में ताकि मैसेज स्प्रेड हो सके। कौन से वाला सॉन्ग आपको रिकॉर्ड करना है बच्चों? रिसाइकलिंग सॉन्ग, जो हमने सबसे पहले किया था। तो आप इस रिसाइकलिंग सॉन्ग को अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करेंगे और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में स्प्रेड करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, नोटिस दैट ऑल द स्टैंजाज हैव जस्ट वन वर्ड दैट इज़ डिफरेंट। ऐड वन मोर स्टैंजा टू द पोएम रिप्लेसिंग द लास्ट वर्ड इन लाइन। एग्जाम्पल, फर्स्ट, यू में रिप्लेस पेपर विद स्ट्रॉ। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपको जो आखिरी शब्द है उसको रिप्लेस करते हुए एक और स्टैंजा ऐड करना है और उसमें आप पेपर की जगह स्ट्रॉ यूज़ करेंगे। अभी जो हमने रिसाइकलिंग सॉन्ग सिंग किया था उसमें पेपर था, तो हम यहाँ पर स्ट्रॉ लिखेंगे और एक स्टैंजा बनाएंगे। तो स्टैंजा किस तरह से बनेगा? सेव 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 योर स्ट्रॉज, थ्रो देम इन द बिन, वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ इफ़ वी ऑल पिच इन। तो बच्चों देखा आपने, पहले पेपर था, पेपर को हटाकर हमने क्या लिखा? स्ट्रॉज। तो यहाँ स्ट्रॉज लिख करके स्टैंजा बन गया है। एक बार दोबारा से करते हैं इसको, सेव 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 योर स्ट्रॉज, थ्रो देम इन द बिन, वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ इफ़ वी ऑल पिच इन। तो इस तरह से आपने यहाँ पर पेपर की जगह स्ट्रॉ यूज़ किया और एक नया स्टैंजा बना दिया। अब यहाँ पर नोट दिया गया है, एक्टिविटी नंबर 2 एंड 3 आर ऑप्शनल एंड मे बी डन विद द पेरेंटल गाइडेंस। कौन कौन सी? जिसमें सेकंड और थर्ड एक्टिविटी दी गई है वो ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो, और आप अपने पेरेंट्स के गाइडेंस में उसे करेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।